श्री राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। मेरे सभी सनातनी भक्तों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आज मैं आप लोगों के समक्ष बड़ी ही सुंदर, बड़ा ही वास्तविक प्रसंग, मंगलमयी प्रसंग, जो कि मानस में जो है बहुत कम बिरले लोग ही बताते हैं। अयोध्या कांड का दोहा नंबर 171 से 173 तक बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। क्या कहने हैं, वही मैं आप लोगों को सुनाता हूं। वीडियो पूरी देखिएगा। प्रेम का मतलब यह है कि आप आधी अधूरी वीडियो मत देखिए, पूरी वीडियो देखिए, आपको उसका फल भी मिलेगा। ऐसे नहीं हम कह रहे हैं, आपको उसका फल लेना हो तो पूरी वीडियो देखिए, आपको ही आनंद आएगा, आपको ही मिलेगा। हम तो बनाने वाले हैं, आप सुनने वाले हैं। आप हमसे ज्यादा ज्ञानी हैं, आप सुनिए उसको, आप आनंद लीजिए उसको। पितुहित भरत कीन्ही जसी करनी, असो मुख लाख जाई नहीं बरनी। सुदिन सोधि मुनिबर तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। बैठे राज सभा सब जाए, पठय बोले भरत दो भाई। भरत वशिष्ठ निकट बैठारे, नीति धर्ममय वचन उचारे। प्रथम कथा सब मुनिवर बरनी, कै के कुटिल कीन्ही जसी करनी। भूप धर्म व्रतो सत्य सराहा, जेहि तनु परे हरे प्रेम निबाहा। कहत राम गुण शील स्वभाव, सजल नयन पुल क्यों मुनि राऊ। बहुरी लखन सिय प्रीति बखानी, अशोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी। देखिए, मानस रामायण पढ़ते पढ़ते ही आप लोग को अर्थ समझ में आ जाता है। अगर आप सत्य पढ़ेंगे, सही पढ़ेंगे, आप अगर मन लगा के पढ़ेंगे तो पूरा अर्थ आपके दिमाग में अपने आप आ जाएगा। किसी को कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप स्वयं समझ सकते हैं। पितुहित भरत कीन्ही जसि करनी, सो मुख लाख जाय नहीं बरनी। सुदिन सोधि मुनिवर तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। ये है इसकी प्रथम लाइन। पिताजी की करनी जिस तरह से भरत जी ने किया, लाखों मुख से उसकी वो जो कहा गया है ना कि बखान या तारीफ नहीं की जा सकती है। लाखों मुख लग जाए तब भी नहीं हो सकता। पितुहित भरत कीन्ही जसि करनी, सो मुख लाख जाय नहीं बरनी। लाखों मुख से भी उसकी वर्णन का बखान नहीं कर सकते हैं आप। सुदिन सोधि मुनिवर तब आए। अच्छा दिन शोध करके, अच्छा दिन विचार करके गुरु वशिष्ठ मुनि जी आए। सचिव महाजन सकल बुलाए। जितने भी सचिव उनके थे, जितने भी राज दरबार में बैठने वाले थे, सबको बुलवाए।
बैठे राजसभा सब जाइए, सब लोग राजसभा में जाके बैठे। पठाए बोल भरत दो भाई, और उसी में से दूत को भेजे कि जाओ भरत और शत्रुघ्न दोनों को बुला लाओ, सभा में बुला लाओ। भरत वशिष्ठ निकट बैठा रे। भारत जी को वशिष्ठ जी ने अपने बहुत ही निकट बैठाया, एकदम बगल में बैठाया। नीति धर्म में वचन उचारे, नीति के हिसाब से जो वचन होते हैं उसको वो बोले। देखिए कितना सरल है, आप स्वयं उसका वो अपने मन से ही निकाल सकते हैं, अपने मन से ही समझ सकते हैं। अब भारत जी का जैसा करनी है वैसा तो किसी का नहीं होगा। प्रथम कथा सब मुनिवर बरनी। पहले की जो कथा है, शुरुआत की जो कथा है, वो गुरु वशिष्ठ जी ने पहले वर्णन किया। कैकेयी कुटिल कीन्ह जस करनी, कुटिल कैकेयी ने जैसे करनी की थी वो सब कथा गुरु वशिष्ठ जी ने सबसे पहले कहा। भूप धर्म व्रत सत्य सराहा। दशरथ जी जो अपना कार्य किए हैं, जिस तरह से उनका जीना मरना हुआ, उसको एकदम सत्य की तरह सराहे हैं। बिल्कुल सत्य है दशरथ जी। सत्य सराहा जेह तनु परिहर प्रेम निबाहा। प्रेम को निभाते हुए अपने शरीर को त्यागे हैं। कहत राम गुण शील सुभाव, सजल नयन पुलके मुनिराव। बहुरी लखन सिय प्रीति बखानी, शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी। कहत राम गुण शील स्वभाव। प्रभु श्री रामचंद्र जी गुण, शील, स्वभाव, आदत को वशिष्ठ जी ने कहा। सजल नयन, उनके आंखों में भी आंसू आ गए। वशिष्ठ जी भी रो पड़े। प्रभु श्री रामचंद्र जी के का जब बखान करने लगे कि ना कि उनके शील, स्वभाव, आदत को जानते हुए, समझते हुए किस तरह से वो बन को गए, देख के वो भी रो गए, रो उठे। बहुरी लखन सिय प्रीति बखानी। फिर लक्ष्मण जी और सीता जी की प्रीति को देखकर उसकी भी बखान किए। शोक स्नेह मगन मुनिराव। शोक में, स्नेह में, इतने स्नेह, बस इतना शोक हो गया उनको कि वो रोने लगे। वशिष्ठ जी रोने लगे। ये सब कथा कहते कहते वशिष्ठ जी रोने लगे। सुनहु भरत भावी प्रबल राम, बिलख कहो मुनि नाथ सिया राम। हानि लाभो जीवन मरन राम, जस अपजस विधि हाथ सिया राम। सुनहु भरत भावी प्रबल। हे तात, हे भरत, सुनो। भावी बिल्कुल प्रबल होती है, उसमें किसी का बस नहीं चलता। उसमें चाहे तुम हो चाहे हम हो, सबका बस नहीं चलता, किसी का बस नहीं चलता। वो प्रबल होती है। और हाँ, नीलाभ, जीवन, मरण, ये सब जो है विधाता के हाथ में होता है। इसमें किसी तरह का किसी को दोष देना ठीक नहीं है। किसी को दोष मत दो। हाँ, नीलाभ, जीवन, मरण, जस अपजस, विधि हाथ, विधाता के हाथ में है। क्या करोगे उसमें? किसी तरह का कुछ न करो उसमें। ये सब विधाता के हाथ में होता है। इसलिए किसी को दोष मत दो। और ये कहते कहते मुनिवर के आंखों में आंसू है, रो रहे हैं, रो रो के कह रहे हैं। भारत जी से वशिष्ठ जी रो रो के कह रहे हैं। अस विचारी के ही देय दोषो, अव्यर्थ काहि पर कीजिय रोसो। तात विचारो करहु मन माही, सोच जोग दशरथ नृप नाही। सोचे विप्र जो वेद विहीना, अतज निज धर्म विषय लय लीना।
सोची निपति जो नीति न जाना, जहिन प्रजा प्रिय प्राण समाना। सोचिय बयसु कृपन धनवानो, जो नयतिथि शिव भगति सुजानु। सोचिय शूद्र विप्र अवमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। सोचिय पुनिपति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। सोचिय बटु निज व्रत परिहरई, जो नहीं गुर आयसु अनुसरई। सोचिय ग्रही जो मोह बस राम, करई करम पथ त्याग सिया राम। सोचिय जतिय प्रपंच रत राम, विगत विवेक विराग सिया राम। समझ गए होंगे आप लोग। नहीं समझे हैं तो थोड़ा सा हिंट मैं दे देता हूं। अस विचार कहीं के देय दोषु, व्यर्थ काहि पर कीजिए रोसु। ऐसा विचार करके किसी को दोष मत दो, किसी के ऊपर क्रोध मत करो, किसी के ऊपर गुस्सा मत करो। ऐसा विचार करके कि सब प्रभु के हाथ में है, क्या कर सकते हो। तात विचार करो मन में, थोड़ा सा विचार करो। हे तात थोड़ा सा विचार करो। सोच जोग दशरथ निपनाही। किसी तरह दशरथ जी का किसी तरह का सोचने वाली बात इसमें नहीं है। दशरथ जी ने जो किया, जो अपना कर्म किया, जिस तरह जिए, जिस तरह से उनका मरण हुआ, वो सब विधाता के हाथ में था। हम लोग उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, और सोचने की बात उसमें है भी नहीं। अरे सोचना तो उसको चाहिए। किसको? सोचिए विप्र जो वेद विहीना। सोचे तो वो जो ब्राह्मण को वेद नहीं आता, वेद विहीन है। सोचना उसको चाहिए। तज निज धर्म विषय ले लेना। जो अपने धर्म आचरण से नहीं रहता ना, विषय भोग वैराग्य से दूर रहता है, सोचना उसको चाहिए। सोचिए निपति जो नीति न जाना। उस राजा को सोचना चाहिए जो नीति नहीं जानता। उस राजा को सोचना चाहिए जो नीति नहीं जानता। जैन प्रजा प्रिय प्राण समाना। जिसको कि उसकी प्रजा उसके प्राणों के समान नहीं है, वो जानता ही नहीं तो क्या उसको रखेगा। सोचिए वयसु कृपण धनवानो। सोचना उसको चाहिए जो धनवान है और कंजूस की तरह जीवन जी रहा है। धनवान होते हुए भी कंजूस की तरह जीवन जी रहा है, सोचना उसको चाहिए। और जो न अतिथियों भगत सुमन। जो अतिथियों का आदर नहीं करता है, भगवान शंकर की पूजा पाठ नहीं करता है, सोचना उसको चाहिए। सोचिए शूद्र विप्र अवमानी। सोचना उस शूद्र को चाहिए। मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। जो अपने ही ज्ञान में इतना पागल है, इतना गुमान है उसको, कि वो ब्राह्मणों को भी वो नहीं करता है, उनको भी धुतकारता है। वो अपने ही गुमान की तरह घूम रहा है। सोचिए पुनिपति वंचक नारी। कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। पुनः इस स्त्री को सोच करना चाहिए जो पति को छलने वाली हो, उसे कपट करने वाली हो। सोची पुनिपति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। जो अपने पति को भी कलंक लगाती है या छलती है, सोचना उसको चाहिए। सोचिए बट निज व्रत परिहरई। उस ब्रह्मचारी को सोचना चाहिए जो कि अपने ब्रह्मचारी वाला व्रत छोड़ करके और छल प्रपंच कपट में लिप्त है, सोचना उसको चाहिए।
ये तो सब सोचते नहीं। हम अच्छे काम करके अच्छा न करें, दूसरा कुछ सोचे। देखिए तुलसीदास जी किस तरह लिखे हैं रामायण को कि आप लोग उसको समझिए। आनंद उसका तभी है, मजा उसका तभी आप पाएंगे जब उसको अच्छे तरह से समझेंगे। सोची ग्रही जो मोह बस करई कर्म पथ त्याग, सोची जति प्रपंच रत विवेक विवेक ध्यान। उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो मोह बस कर्म मार्ग का त्याग कर देता है। और इस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में फैला हुआ है और ज्ञान वैराग्य से हीन है। सोचना उसको चाहिए, वो तो सब सोचते नहीं। हम लोग अच्छा काम करके भी और सोच में पड़े हैं। तो स्नेह छोड़ो, स्नेह में कुछ नहीं है। अब जो हुआ है वो तो विधाता के हाथ में था, वो तो होना ही था, वो हुआ ही। अब आगे हमको क्या करना है उस पे हम लोगों को सोचना पड़ेगा, उस पे हमको चलना पड़ेगा। बैखा न सोई सोचई जोगो, तप बिहाय जहि भावै भोगो। सोचिय पिसुन कारण क्रोधे, जननी जनक गुर बंधु विरोधी। सब विधि सोचिय पर अपकारे, निज तनु पोषक निर्दय भारी। सोचनीय सब ही विधि सोए, जो न छाड़े छलो हरे जन होई। सोचनीय नहीं कौशल राऊ, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाऊ। भयउ नय हई नयब होनिहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। विधि हरिहर सुरपति दिसिराऊ, विधि हरिहर सुरपति दिसिनाथा। बरनहि सब दशरथ गुण गाथा, कहूँ तात कहीं भांति को रामा। करहि बड़ाई तासु सिया राम, राम लखन तुम शत्रुघ्न रामा। सरिस सुवन सोचे जासु सिया राम। बैखानस सोई सोचे जोगु, तप बिहाय जेहि भावई भोगु। वानप्रस्थ वही सोच करने योग्य है जिसको तपस्या और भोग छोड़कर अन्य कारणों में लगा है। जो तपस्या है और पूजा पाठ छोड़ करके अन्य कारणों में लगा है, उसको सोचना चाहिए। और सोचना उसको चाहिए जो चुगलखोर है, जिसके कारण क्रोध करने वाला है तथा माता पिता गुरु और अपने भाई बहन बंधुओं को साथ विरोध करने वाला है। सोच उसको करना चाहिए। हमको तुमको सोच करने की कोई जरूरत नहीं है। सब विधि सोचिए पर अपकारी, निज तनु पोषक निर्दय भारी। सोचनीय सब ही विधि सोई, जो न छाड़ छल हरिजन होई। सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिए जो दूसरों का अनिष्ट करता है, अपने ही शरीर का पोषण करता है और बड़ा भारी निर्दयी है। और वह सभी प्रकार के सोच करने योग्य है जो छल छोड़कर हरि का भजन नहीं करता। अगर हरि का भजन करे ना तो उसको सोच होगा ही नहीं। हरि का भजन तो करता नहीं, अपने ही शरीर का केवल ध्यान देता है और दूसरों से छल कपट करता है, दूसरों का अनिष्ट करता है, तो वो ठीक नहीं है। सोचनीय नहीं कौशल राव। दशरथ जी को तो किसी तरह सोच करने की जरूरत ही नहीं है।
भुवन 4-10 प्रकट प्रभाव, अरे 14 भुवनों में उनका नाम है। दशरथ जी का 14 भुवनों में नाम है। भयउ न अहय न हो अब होनिहारा, न ऐसा राजा कोई होगा, न हुआ है और न आगे होगा, न है। भूप भरत जस पिता तुम्हारा, जैसे तुम्हारे पिता थे ना, ऐसा कोई राजा हुआ नहीं है, ऐसा कोई राजा हुआ ही नहीं है। विधि हरिहर सुरपति दिशनाथा, सब वर्णहि सब दशरथ गुण गाथा। अरे इनकी तो ब्रह्मा, शिव, इंद्र, इनकी सब तारीफ करते हैं। जिसकी तारीफ ये सब करते हो, उनके लिए क्या सोचना है, उनकी क्या सोच है। कहूं तात के भांत को करें बड़ाई तास, हे तात कहो उनकी बड़ाई कोई किस प्रकार करने योग्य है। जिनकी बड़ाई ब्रह्मा, शंकर और इंद्रदेव करते हैं, उनकी बड़ाई क्या कोई ऐसा है जो और कोई करे। और इनकी बड़ाई क्या कोई करे जिनकी की श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ऐसे 4 बेटे हो, जिनके जो कि पूरे भुवन में नहीं है। इसलिए आप जो है व्यर्थ की सोच छोड़ करके, व्यर्थ का चिंता छोड़ करके, व्यर्थ की बातों को छोड़ करके हमको जो अब करना है उसको करो, उसको सोचो, वही काम करो, वही सबको अच्छा लगेगा, वही प्रजा को अच्छा लगेगा, वही हमको अच्छा लगेगा, वही तुमको भी अच्छा लगेगा। तब व्यर्थ की सोच हटाओ दिमाग से अपने। इस तरह वशिष्ठ जी ने भरत जी को समझाया। अब वशिष्ठ जी भी कहते 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 खूब रोए। वशिष्ठ जी राजा दशरथ के, रामचंद्र जी के गुरु थे ना। इस तरह मैं अगले भाग में इसके आगे की चौपाई जो है, जो आगे बनती है दोहा नंबर 174 से आगे तक का, इसके अगले भाग में मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। और अच्छा लग रहा हो तो दूसरे को शेयर भी कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कुछ, जैसे राम ही लिख दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं और क्या कहूँ, अगले भाग में फिर से मिलूँगा। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।